लद्दाख का पारंपरिक मामानी महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में लद्दाख और जम्मू दोनों से हजारों प्रतिभागियों ने लिया भाग। जातीय खाद्य महोत्सव जम्मू में औलिस्तान में हुआ शुरू। यूसुफ तारिगामी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। वहीं ईसी जाकिर हुसैन ने पीएम श्री स्कूलों को स्कूल उपकरणों के लिए वितरित किए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समारोह का आयोजन। नमस्कार, लद्दाख स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू ने द लद्दाख कैफे के सहयोग से जम्मू में कारगिल लद्दाख का पारंपरिक मामानी महोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में लद्दाख और जम्मू दोनों ही जगहों से हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया। गुलिस्तान न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में लद्दाख छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने लद्दाख की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और जातीयता को संरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्र के बाहर लद्दाख के अत्यधिक पौष्टिक पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों और भावी पीढ़ियों के लिए उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने की अपनी पहल पर प्रकाश डाला। विंटर में पूरे लद्दाख भर में मामानी यानी एथनिक फूड फेस्टिवल बड़े पैमाने पे माना जाता है और इस फूड फेस्टिवल को मद्देनजर रखते हुए लद्दाख के जो मुख्तलिफ स्टूडेंट यूनियंस हैं और जो युवा बाहर पढ़ते हैं उन्होंने भी इस कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश किया है। जम्मू में ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के द्वारा आज द लद्दाख कैफे के कोलैबोरेशन में एथनिक फूड फेस्टिवल यानी मामानी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के जो यूनियन के एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका नाम और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस एथनिक फूड फेस्टिवल के बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्ताक अली, प्रेसिडेंट ऑल लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू। मामानी का जो लद्दाखी फूड फेस्टिवल है ये लद्दाख के बाहर जो है हम लोगों ने काफ़ी टाइम से इसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया था, लेकिन हर साल जो है इसको हम बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हमने जो आज जो है लद्दाख कैफे के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे मामानी इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया था। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने हमारे लद्दाखी लोग यहाँ पे शिरकत करेंगे, लेकिन जो हमारे उम्मीद से ज़्यादा हमारे लोगों ने यहाँ पे शिरकत किया। मामानी का जो फेस्टिवल है हमारे लद्दाखी डिशेस को, लद्दाखी क्यूजीन्स को लद्दाख से बाहर हमें डिस्प्ले करने का, शोकेस करने का एक मौका मिलता है और मामानी का जो एक प्लेटफॉर्म है ये ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है कि हमारे लद्दाखी लोगों को घर से बाहर जो है ये जो है मामानी का फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हमारे लोगों को साथ में लाने का, जुड़ने का, इसको सेलिब्रेट करने का एक मौका मिलता है। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, LHC काउंसिल से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मामानी जैसे फेस्टिवल को प्रमोट करें, जिस वजह से जो है लद्दाख के डिशेस, लद्दाख के क्यूजीन जो है हिंदुस्तान के कोने कोने तक, हिंदुस्तान के जो है हर जगह हमारे डिशेस पहुँचे, दुनिया के हर जगह हमारे डिशेस पहुँचे। हमारे लद्दाख के डिशेस को जो है यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, बाहर के लोग भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरत है तो हमें ऐसी प्लेटफॉर्म की जिसकी वजह से हम हमारे डिश को जो है हर जगह तक जो पहुँचा सके। लद्दाख के जो डिशेस है उनकी एक खसूसियत ये है कि वो हाईली ऑर्गेनिक होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव्स की जो है संख्या बहुत कम होती है। तो हम जो है फिर से जो है तमाम हमारे लद्दाख के लोगों का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं, लद्दाख कैफे का हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मामानी जो है फेस्टिवल का कोई बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और मगध की ओर आखिरी अंजाम तक पहुँचाया। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आज के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन का दौर है और बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस जिम में जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंस है? चूँकि आपने कहा कि जो ट्रेडिशनल जो हमारे खाने हैं, क्यूजीन्स हैं, उनमें काफ़ी। वहीं लद्दाख के लोकप्रिय औलिस्तान कैफे द्वारा जीवंत मामानी जातीय खाद्य महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें कि सैकड़ों लद्दाखी लोग जम्मू में अपनी समृद्ध पाक विरासत का जश्न मनाने के लिए एक साथ पहुंचे। न्यू प्लॉट में आयोजित ये कार्यक्रम बेहद सफल रहा, जिसमें कि अपनी मातृभूमि के बाहर रहने वाले लद्दाखियों के पारंपरिक स्वाद और एकता को प्रदर्शित किया गया। शिक्षा के लिए कार्यकारी पार्षद यानी कि ईसी LAHDC कारगिल जाकिर हुसैन ने आज प्रधानमंत्री स्कूल फॉर
राइजिंग इंडिया पहल के चरण द्वितीय के तहत पीएम श्री स्कूलों को विभिन्न स्कूल वार उपकरण वितरित किए। उपकरण जिला स्तरीय समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना और बजट 2024-25 के तहत खरीदे गए थे। वितरण समारोह मुख्य शिक्षा अधिकारी यानी कि सीईओ कारगिल के साथ साथ शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। वहीं कारगिल में खाद्य सुरक्षा कारगिल यूटी लद्दाख द्वारा खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान टीम ने उपभोक्ताओं के लिए अनुपयुक्त समझे जाने वाले खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला को नष्ट कर दिया, जिसमें कि बेकरी उत्पाद और अन्य चीजें शामिल हैं। सत्रह से लेकर 21 जनवरी 2025 तक गुलमर्ग में आयोजित चौथी राष्ट्रीय शीतकालीन कलरिंग चैंपियनशिप के समापन पर टीम लद्दाख ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। बता दें कि कलरिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर कलरिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित चैंपियनशिप में 18 भाग लेने वाले राज्यों से कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई। लद्दाख कर्लिंग एसोसिएशन काफ़ी आज ज़बरदस्त हमारे लद्दाख की टीम ने परफॉर्म किया और जिसमें हमारा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मेन, सीनियर और वुमेन और मिक्स तीनों में हमने मेडल हासिल किया, जो कि एक तरह से लद्दाख युवाओं द्वारा बेरोजगारी के लिए 2 प्रमुख नीतियों पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा प्रावधान स्वदेशी आबादी के अधिकारों और आकांक्षाओं की पर्याप्त सुरक्षा नहीं करते हैं, जिससे कि युवाओं में उनकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में अनिश्चितता बढ़ गई है। बेरोजगार युवाओं की ओर से बोलते हुए एक प्रतिष्ठित ने कहा कि हम गृह मंत्रालय से अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह करते हैं। क्लैरिटी आ जाए कि सेंटर की ओर से लद्दाख को क्या दिया जा रहा है, क्योंकि वर्बली तो हम देखा जाए तो बहुत सारे एश्योरेंस दिया जाता है, बट इन दी एंड जो कागज पे लिखा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज हमारा मांग यही है कि जो भी डिस्कशन हुआ है सेंटर के साथ, हम आशा करते हैं उस मीटिंग का जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो पब्लिक डोमेन में आ जाए, ताकि लोगों को पढ़ के समझ में आ जाए कि सेंटर का क्या प्रपोजल है। और इसके अलावा आज हम यहाँ जुड़े हैं डोमिसाइल और रिजर्वेशन के मुद्दे के बारे में चर्चा करने के लिए, जहाँ हमने डोमिसाइल में देखा गया है कि सेंटर हमें ये कहा जा रहा है। लद्दाख में आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया और इस आयोजन में बीडी मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आप ये खास रिपोर्ट देखिए सीधे लद्दाख से। आइस हॉकी चैंपियनशिप की चौथी एलजी ट्रॉफी लद्दाख के करगिल में खेली गई। इस खेल को लद्दाख की मुंजमद झीलों और नदी नालों पर सर्दियों के मौसम में खेला जाता है। ये एक ऐसा खेल है जिसकी वजह से पूरे भारत में लद्दाख को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है। लद्दाख में आइस हॉकी का आगाज साल 1970 की दहाई में तब हुआ जब हिंदुस्तानी फौज की लद्दाख स्क्वाड्स बटालियन ने इसे खेलना शुरू किया। चौथी एलजी आइस हॉकी चैंपियनशिप का आगाज 16 जनवरी साल 2025 को हुआ था, जबकि आज 20 जनवरी को खरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम आइस हॉकी रिंग में यह चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। आइस हॉकी चैंपियनशिप के इस सनसनीखेज फाइनल मैच में भारतीय फौज के लद्दाख स्क्वाड्स रेजिमेंटल सेंटर ने आईटीबीपी को 2-1 के कम मार्जिन से शिकस्त देकर फतेह हासिल की। करीब से लड़े गए मैच ने दोनों टीमों की तरफ से गैर मामूली महारत और अज़्म का मुजाहिरा किया। लद्दाख स्क्वाड्स ने कोवेटेड टाइटल का दावा करने के लिए अपनी सलाहियतों को साबित किया। उनकी जीत खित्ते के आइस हॉकी मंजर में उनकी मेहनत और गलबे का सबूत दे रही थी। चैंपियनशिप के इस आखिरी मैच में हजारों शायकीन लद्दाख के आइस हॉकी के शौक को मनाने और अपनी पसंदीदा टीमों की खुशी मनाने के लिए जमा हुए थे। इख्तितामी तकरीब में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत की, जबकि उनके हमरा लद्दाख इंतजामिया के दिगर आला ओहदेदारान भी तकरीब का हिस्सा बने।
तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस इवेंट की कामयाबी के हवाले से मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश की और साथ ही इस खेल को पूरी दुनिया में मकबूल करने के लिए भी जोर दिया। देखिए, कारगिल वालों का मनोबल हमेशा बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा पूरे शिद्दत के साथ किसी चीज़ में हिस्सा लेते हैं और ख़ास तौर से ये जो खेल कूद का मामला है उसमें। और ये तो यूनिक है भाई, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। हमारा लद्दाख में, कारगिल में, लेह में जो आइस हॉकी है इसका तो बहुत ऊंचा दर्जा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये गेम और आगे बढ़े और हमारी टीमें बाहर जाएं और वहाँ पर वो नंबर 1 होके आएँ। ये हमारा इरादा है। और ये जो आज इतने लोग आए यहाँ पर, सब लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और जितना जोश था बहुत अच्छा। भाई मैं चाहता हूँ कि जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके उतना बने। अभी इसमें ख़ास तौर से एक जो हमको बड़ी कमी मिली वो ये है कि बैठने की जगह नहीं है, इतने लोग खड़े हैं। तो इसके तीनों तरफ हम अगर एम्फी थिएटर बना दें और इसको बिना कोई डिस्टर्बेंस के, तो ये जितने लोग हैं सब उसमें आ सकते हैं। ये हमको आज एक ख़ास कमी लगी, इसको हम पूरा करेंगे। मैंने यहाँ के सीई साहब को बताया है, हमारे वो इत्तला में नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं तुरंत कहूँगा कि इसमें जो भी फंड है हम दे देंगे। तो चलिए फिलहाल लद्दाख स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।